वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से राबिता मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। शहबाज शरीफ को दरिया सतलुज वर्ड्स की जरूरत नहीं है, हमें जो जरूरत है आपको बता दिया, इसमें हमारी मदद करें और जिन चीज़ों की उन्होंने निशानदेही की उसमें हमने मदद की। बात रह गई कंपनसेशन की, मुआवजे की, तो वही कंपनसेशन की और मुआवजे की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने, आप सबको पता है कि वही प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हर जगह मैंडेट होता है। सैलाब कुदरती आफत मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत मुतासिरीन के साथ खड़ी है। सूबों में सियासत नहीं बल्कि इस वक्त मुतासिरीन की बहाली के लिए मिलकर इकदाम करने की जरूरत है। वफाकी वजीर इंजीनियर मीर मकाम के इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस तमाम सूबों के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला पंजाब मुल्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुंच गई। मरियम नवाज शरीफ का कासिम वेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गई। बच्चों में चॉकलेट, बिस्किट, वर्दी पैक तकसीम किए। मरियम नवाज को रेस्क्यू एंड रिलीफ इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। मरियम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हर मुमकिन इक़दाम यकीनी बनाएंगे। पंजाब के दरियाओं का जोश कम न हो सका। पीर महल में हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफोरा बंद बारूदी मवाद से उड़ा दिया गया। दरियाए पानी से करीबी आबादियों और हजारों एकड़ जमीनी जेर आब आ गई। दरिया सतलुज में भी पानी का बहाव बढ़ गया। उधर चनाब का खौफनाक सैलाबी रेला मुल्तान डिवीजन की हुदूद में दाखिल हुआ। भारत की आबी जारहियत ना रुक सकी। हेड सदहनाई पर पानी की सतह 1,73,000 क्यूसिक। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी का बहाव 2,69,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। हेड तरीमों में पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब 8 लाख क्यूसिक पानी का रैला आज गुजरेगा। पंजाब हुकूमत ने किसी निजी तंजीम या आम अफराद को सैलाब मुतासिरीन में खाना तकसीम करने से नहीं रोका। सिर्फ ज़िला इंतजामिया और फूड अथॉरिटी से खाना चेक करवा लिया जाए। बाद जगहों पर प्राइवेट अफराद की जानिब से गैर मेयारी खाना तकसीम करने की शिकायत आई। कुछ लोग इस हवाले से झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का वजाहती बयान। पंजाब में चीखता चंगाड़ता सैलाबी रैला जल्द सिंध में दाखिल होगा। कच्चे के लोग रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल हो जाएंगे या किसी के घर चले जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध हुकूमत ने इक़दामात मुकम्मल कर रखे हैं। पूरी मशीनरी मुतहरिक है। पानी पहुंचने के बाद अवाम को कश्तियों के जरिए निकालना पड़ सकता है। कालाबाग डैम बनाया जाए या नहीं, पीटीआई तकसीम नजर आने लगी। वज़ीर आला केपी के अलीमीन गंडापुर बोले डैम बनना चाहिए। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा कहते हैं कि कालाबाग डैम की तामीर पर पार्टी पॉलिसी वाज़े है। दो सूबों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अलीमीन गंडापुर का बयान उनकी ज़ाती राय हो सकती है, पार्टी पॉलिसी नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं मूसलाधार बारिश। गुजरात, नारवाल, सियालकोट, खारियां, पसरूर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके पानी से भर गए। फीडर ट्रिप होने से कई इलाकों में बिजली बंदिश का शिकार। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश की पेशगोई कर। पाकिस्तान के सबसे करीबी दोस्त मुल्क चीन दूसरी जंग अजीम में फतेह की 80वीं सालगिरह मना रहा। बीजिंग के तारीखी तियानमन स्क्वायर पर शानदार फौजी परेड। फिजाइया, बहरिया और बड़ी अफवाज से वाबस्ता मर्दों खवातीन ने इंतहाई चाबकदस्ती से हिस्सा लिया। सदर शी जिनपिंग का हैरत अंगेज अंदाज से सलामी पेश की गई। इस मौका पर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म भी मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा बोले मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है। आलमी तजारती खसारा 30% तक बढ़ गया है। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है, मगर हमारे हुक्मरानों को दूसरे ममालिक के दौरों की फिक्र है।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई और GSQ अमला समेत 12 अहम मुकदमात की समाअत। जज अमजद अली शाह की मेडिकल रुखसत के बाद तमाम केसेस बगैर किसी कार्रवाई के 17 सितंबर तक मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद अहमद की भी अदालत हाजिरी। कहते हैं इंसाफ को आम किया जाए, हम चाहते हैं कि मुल्क में अमन और सुकून हो और पाकिस्तान तरक्की करे। कोयटा में सरेआब रोड पर शाहोनी स्टेडियम के करीब धमाका, 5 अफराद जाँ बहक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की धमाके की मुसम्मत। महकमा दाखिला ने शवाहिद इकट्ठा करने शुरू कर दिए। एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोगों की डेथ हो चुकी हुई है, और अगर हम होम डिपार्टमेंट बहुत जल्द आपसे डेटा शेयर करेगा कि कितने इंसिडेंट्स हैं जो हमने प्रिवेंट किए हैं, अवॉइड किए हैं। अगर पूरे साल के अंदर 50 इंसिडेंट्स हुए तो देयर आर मोर देन 800 इंसिडेंट्स जिनकी रिपोर्ट, क्लियर कट रिपोर्ट थी, वो हमने अवॉइड किए हैं। कोयटा जनपद को मुकम्मल सिक्योरिटी दी गई थी। धमाके में 8 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। ये कहना कबल इस वक्त होगा कि धमाका करने वाले किस तंजीम से ताल्लुक था। वाकया जलसा खत्म होने के 45 मिनट बाद हुआ। इंतजामिया ने सिक्योरिटी अलर्ट किया था। एहतजाज करने वालों को हिदायत को संजीदा लेना चाहिए। कोयटा धमाके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हमजा शफकात की POV अफसरान के हमरा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी अकीदत और एहतराम और शायाने शान अंदाज में मनाएंगे। ईद का दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 और तमाम सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामती से होगा। अहम इमारतों और दफातर सब्ज बरकी कुमकुमों से रोशन होंगे। जुम्मा 11 रबीउल अव्वल को तालीमी इदारे में महफिल, मिलाद, सलाम तासीन और जेल असीरान में मिठाइयाँ तकसीम होंगी। अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के खौफनाक ज़लज़ले ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1411 तक पहुंच गई। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद के मुताबिक ज़लज़ले से हज़ारों अफराद मुतासर हुए, 3251 अफराद जख्मी, 8000 से ज़ायद घर तबाह हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अच्छी खबरें आने का सिलसिला अब भी जारी। नया रिकॉर्ड कायम हो गया। 100 इंडेक्स 1,52,000 पॉइंट्स की हद भी अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट में इंडेक्स 1,52,651 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। और सैमुल्की T20 सीरीज के चौथे मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी फखर जमान का बड़ा एजाज। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बल्लेबाज फखर जमान ने T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने की सेंचुरी मुकम्मल कर ली।